अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं अपने किचन में आपको नींबू का रस निकालने का तरीका और उसको महफूज करने का तरीका बताऊंगी कि हम इसका रस निकाल कर कितनी देर तक महफूज कर सकते हैं और हम इसको किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन 5 किलो नींबू लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी में डिप कर दिया था और 10 से 15 मिनट के लिए ये डिप ही रहे थे, मतलब डूबे हुए पानी में हमने इसको डाल देना है। तो फिर 10 से 15 मिनट के बाद निकालेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर नींबू के 2 पीसेस कर लिए थे और इसके बीच भी हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम सारा काम करेंगे। और एक मैंने नींबू निचोड़ने वाली ली है, तो उसमें मैं नींबू डाल डाल कर इसका रस भी निकालती जाऊँगी। कोई नींबू अगर सख्त है तो इसमें अब मैं कर लूँगी, वरना जो ज़्यादातर नरम नींबू थे तो वो मैं हाथ के साथ भी निचोड़ जाऊँगी। तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर आगे रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में काफ़ी तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें नींबू का रस जाना बहुत लाजमी होता है। जैसे कोई चाट हो गई या कोई ऐसी कोई रेसिपी है, कोई डिश है, उसमें नींबू का रस निकालना ज़रूरी है। तो रोज़ा रखा हुआ होता है तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो रमज़ान से तकरीबन 2 दिन पहले आप ये काम करके रख लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस चीज़ को आप जितनी देर चलाएँगे ये जलती जाएगी, मतलब जितना आप इसका नींबू का रस निकालेंगे तो ये उतनी देर तक महफूज रहेगा और ये इसकी रंगत भी ख़राब नहीं होगी और इसमें जो खटास है वो भी बरकरार रहेगी। बस शर्त ये है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको हमने लाजमी याद करना है और उनको देकर ही हमने इनका नींबू का रस निकालना है। तो यहाँ पर देखें कि इसका गूदा है जो नींबू का, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताऊँगी। तो नींबू मैं इस तरह से स्टेन कर रही हूँ कि एक बर्तन ले लें आप, उसके अंदर आप एक टोकरी रख लें या कोई ऐसा स्टेनर रख लें जिसमें ये सीड्स ना जा सकें। तो ये जो गूदा है इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर कहवा बनाएं उसमें आप ये डाल सकते हैं, 1 चम्मच आप डाल दें, क्योंकि गूदा तो जो है वो थोड़ा सा ही निकलेगा, कुछ सीड्स होंगे और कुछ जो चंक्स होते हैं नींबू के रस के वो होंगे। तो आप कहवा बनाएं या आप कोई सी भी चीज़ बनाएं तो उसमें आप ये गूदा भी डाल सकते हैं और बाद में आप उसको स्ट्रेन करके पी लें या कुछ भी आप बना सकते हैं उसके साथ। तो पहली बात ये है कि नींबू का रस हमने निकालना है। दूसरी बात यह है कि जो उसका गूदा है वो भी हमने ज़ाया नहीं करना और जो तीसरी बात है, जो नींबू के छिलके जो रह जाएंगे उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं उसका ही बताऊंगी कि नींबू के छिलके इस्तेमाल में हम कैसे ला सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपको सारा इंशाल्लाह बताऊंगी आगे। तो एक मैंने बोतल ली है, तकरीबन ये 1.5 किलो की बोतल है। तो फ़नल से मैं इसको सारा इसके अंदर डालती जाऊंगी ताकि ये नीचे भी ना गिरे और मैस भी ना हो। तो यहाँ पर मैं सारा नींबू का रस डालती जाऊंगी साथ साथ और इसमें बड़ी मेहनत लगी है। आप एक बार ही ये सारी मेहनत करके आप अगर रख लेंगे तो आप बड़ी देर तक आराम से सुकून से नींबू का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मिंट मार्गरेटा हो या कोई स्पंजी हो या कोई ऐसी चाट हो जिसमें आप नींबू का रस शामिल करना चाहते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर, तो आप जल्दी से फ्रिज में एक क्यूब निकालें, उसको 2-3 मिनट बाहर रख दें। जब उस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो आप उस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। लाजमी इस जो है वो नींबू को आप निचोड़ कर महफूज कर लें, स्टोर कर लें। और वैसे भी आजकल जो है वो नींबू नरम आए हुए हैं और पहली बात यह है कि नींबू जो है वो मुनासिब प्राइस में आए हुए हैं मार्केट में। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद हमने इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो नींबू का रस फाइनल निकाल लिया है। और ये मैं आपको सुबह हमने नींबू का रस निकाला था, उसके बाद ये मैंने बोतल फ्रिज में रख दी थी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो शाम को मैं अब क्यूब्स भर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे ही क्यूब्स भरती जाऊँगी और अगर आपके पास ज़्यादा क्यूब्स हैं तो एक ही मर्तबा आप सारा नींबू का रस डालकर उसमें रख दें। तो फिर ज़िप लॉक बैग में या किसी शॉपर में आप किसी साफ़ शॉपर में आप इसको डालकर रख सकते हैं क्यूब से निकाल कर। तो मैं जो है वो मेरे पास इतनी क्यूब्स नहीं हैं तो मैं जो थोड़ी थोड़ी करके इसको भरती जाऊंगी और
इसके साथ दूसरी भी मैं क्यूब भर रही हूँ अब। तो अब हम इसको करेंगे फ्रीज़, और फ्रीज़ करने का भी यही तरीका है कि आपने पूरा एक दिन या पूरी एक रात रखनी है फ्रिज में। और जब ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी, सख्त बिल्कुल हो जाएगी, हमने फिर इसको निकालना है। और जब हम इसको निकालेंगे तो जो भी हमने काम करना है फटाफट करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट होती है। तो यहाँ पर देखें कि पूरे एक दिन के बाद मैंने क्यूब निकाली है, और माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप भी इस तरह का तरीका लाजमी अपनाइएगा और लाजमी कीजिएगा। तो कटिंग बोर्ड मैंने रखनी है, या आप कोई सी भी प्लेट रख लें, और इसमें आप डालते जाएं, क्यूब बाहर निकालते जाएं। और बस ये वाला जो काम है ना, क्यूब बाहर निकालने वाला काम, ये हमने जल्दी से करना है। और ध्यान रहे कि हाथों पर कोई ज़ख़म वगैरह ना हो, क्योंकि अगर हाथों में कोई चोट वगैरह लगी होगी तो ये नींबू का रस बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा आपको, आप फिर ये ना अगला प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो आप ये देखेंगे नींबू की जो क्यूब है वो कितनी प्यारी लग रही है, प्योर, इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं शामिल किया, प्योर ये जो है वो नींबू की क्यूब है। और इसी तरह से मैंने शॉपर में मैंने निकाल ली थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये ट्रिक्स पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।